अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज का व्लॉग मेरा काफ़ी दिन के बाद आ रहा है और कहाँ बिज़ी थी, क्यों बिज़ी थी, तो फिर आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जी आप मेरा ये ड्रेस देखें, और जो शुरू से मेरे साथ है उनको पता होगा कि ये मेरा लास्ट ईयर का ड्रेस है। और आज ना मैं अफ्तारी के बाद की सहरी के बाद की आज की मैं रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजी काम करके चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने कपड़े थोड़े से स्टिच करवाने हैं ना, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। बस सोचती रह जाती हूँ। बस टाइम आजकल ज़रा रूटीन ऐसी बनी हुई है कि टाइम सेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ भी हैं और वो जल्दी आ जाते हैं। जैसे हेल्पर जाती हैं, उनके बाद मैं थोड़ा सा अभी जस्ट मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ, तो बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके लंच का हो जाता है, सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है। और मेरे माइंड के मुताबिक ना अफ्तारी के बाद ना आपका कुछ करने को दिल नहीं करता। तो अफ्तारी से पहले जितने भी मेरे काम वगैरह होते हैं मैं सारे समेट लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। जो चीज़ डन करनी होती है वो कोशिश होती है कि वो मैं कर लूँ। ठीक है जी। और अब आ जाते हैं जी अपने ये कपड़ों की तरफ। कुछ ना मैंने लास्ट ईयर कपड़े लिए थे, तो मैंने कहा पहले उनको निकालती हूँ, और अगर वो इतने हैं कि मुझे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं नहीं लेती, अगर लेने पड़ेंगे तो ले लेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा एक ड्रेस निकला था और बच्चियों के मेरे 2 ड्रेस निकल गए थे, और कुछ पीसीस थे जैसे छोटे होते हैं तो मैं ले लेती हूँ। जैसे बच्चों के कुर्ते सलवा लेती हूँ, और रेडीमेड मैं ना उनके फैंसी ट्राउज़र ले लेती हूँ, तो वो बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये प्लान किया और सारी एक लिस्ट बनाई, क्योंकि लिस्ट बना के ही मैं हमेशा बाज़ार जाती हूँ। तो हम चल गए बाज़ार की तरफ जैसे बच्चे आए उसके बाद, क्योंकि अगर मैं लिस्ट नहीं बनाती हूँ ना तो फिर मैं बाज़ार जाके ना पज़ल हो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैंने लेनी होती है, जितनी लेनी होती है और जैसी लेनी होती है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और मैं बाज़ार चले जाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेडीमेड की तरफ किया। मैंने कहा अगर मेरे बजट में होगा कि मैं अपने बजट के मुताबिक ले सकती हूँ यहाँ पे रेडीमेड कोई भी ड्रेस, तो पहले मैं इसको प्रेफर करती हूँ। तो मैंने ना आजकल आप देखते होंगे नेट पे इतने प्यारे लाइट लाइट कलर और कुछ डार्क कलर भी, बहुत ही हसीन कलर्स हैं, और इतनी अच्छी उनके ऊपर काम हुआ होता है। कोई भी काम हो तो बड़े ही ज़बरदस्त वैरायटी आजकल आई हुई है। तो मैंने कहा पहले मैं इनको भी देखती हूँ। तो मैंने सारे स्टिच और अनस्टिच सारे ही मैं देख रही थी। बहरहाल आजकल जो ब्रांड्स में इतने हाई रेट्स हो गई हैं, और हर किसी का अपना अपना बजट है, तो मैं अपने बजट के लिहाज से ही ना सारी शॉपिंग आज करूँगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अपने अपने बजट के लिहाज से कोई भी शॉपिंग कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका घर डिस्टर्ब नहीं होता और आपके हस्बैंड इससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश सबसे पहले मेरे माइंड में ये होता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे किस बात पे खुश होंगे, वो माइंड में रखने के बाद मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। इवन कि अगर मैं आपसे बात शेयर करूँ ना कि मुझे कपड़ों की जूतों की इतनी शौक़ नहीं है, जो मेरे साथ हैं लोग वो मुझे जानते होंगे, मेरी फैमिली वगैरह, कि मुझे कपड़े जूती का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बाकी सिस्टर हैं उनको उतना ही शौक़ शॉपिंग करना, बहरहाल मुझे शौक़ नहीं है। और मेरे शौक़ थोड़े से महंगे हैं, तो इसलिए मैं शौक़ वो पालती ही नहीं हूँ। इट मीन्स कि मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक़ है, वो मैंने बहुत ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं ड्रेसिंग करना चाहती हूँ, जो अपनी पसंद के हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो मेरी एक नज़र में पसंद आ जाए वो, तो फिर वो मैं कह देती हूँ कि नहीं, पैसे वेस्ट हैं, इतना 10-12 हज़ार का सूट क्या करना है, पहनना ईद के बाद, उसके बाद बस, क्योंकि मेरा घर से बाहर निकलना इतना होता ही नहीं है। आज जितने भी मैंने ड्रेसेस देखे हैं ना, उसमें से पीच कलर, लाइट पीच कलर और जितने भी लाइट्स कलर हैं ना, वो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ही कमाल के लग रहे थे। पीच, लाइट पिंक, लाइट फ्रोजी सा, जो कि मैं आपको पता है मैं जो विहाड़ी से लेकर आई हूँ ना, वो भी बिल्कुल लाइट कलर है। वो इंशाल्लाह ताला सारे आप लोगों के साथ, बच्चों की, अपनी हस्बैंड की सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शो करूँगी। तो यहाँ पे जी सारी जो हमने शॉपिंग करनी थी, जो भी करना था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा सा ना घर को डिकोर करने के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने घर में प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी केयर करनी नहीं आती है। तो इसी को मैंने अपने माइंड पे रखते हुए मैं फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स की तरफ गई हूँ, क्योंकि जब घर में ग्रीनरी होती है, क्योंकि आजकल ना मैं कहती हूँ कि लोगों के घरों में ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और पता नहीं क्यों है। ठीक है, या तो
हमारे खुद कामों की वजह से या हमारे शौक़ की वजह से है, बहरहाल कुछ स्ट्रेस है। तो मैं कहती हूँ कि घरों में ना ये ग्रीनरी लाजमी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स देखे, मैंने कहा चले मैं इनको अपने घर में सेट करती हूँ, डिकोर करती हूँ खूबसूरत सा। बेल वगैरह मैं यहाँ पे देख रही थी, बहरहाल वो अभी मुझे नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 15 रोज़े के बाद आप आएँ तो इंशाल्लाह ताला बेल में भी ना बहुत ज़्यादा वैरायटी आएगी। तो बाकी जो मैंने यहाँ से लेने थे प्लांट्स वो मैंने ले लिए हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैं अपने घर को सजा रही होती हूँ ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मुझे ये होता है कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं जा रहे हैं, मेरे घर में पैसे लग रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ की बड़ी होती है। तो बस फिर मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि ये देखें ये इस तरह सेट है। तो और अभी ना मैंने अपने बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, बच्चों की शॉपिंग भी रह गई है और आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। ये है मुल्तानी खुस्सा भी कहते हैं, मुल्तानी जूती भी कहती हैं इसे। और इसमें आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटी आ रही है क्योंकि ये जितने भी आप कोई ब्रांड के या फिर आप लोकल एरिया से कोई भी कपड़े लेती हैं शॉप से, सॉरी, तो उनके साथ अगर आप ये वाली जूती कैरी करते हैं या खुस्सा कैरी करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको ना चार चांद लग जाते हैं। ये जूती में इतनी कशिश होती है, मैं कहती हूँ कि इतनी प्यारी लगती है। आप इतनी महंगी महंगी जूतियाँ लेते हैं ना, तो इनके मुकाबले में मैं कहती हूँ वो जूतियाँ नहीं होती हैं। मुझे पर्सनली ना मुझे ऐसी जूतियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाई हील ये वो पहले हम पहनते थे, बहरहाल अब मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे ये वाली जूतियाँ बहुत पसंद हैं। तो मैंने अभी बच्चियों के लिए यहाँ से ली हैं, तो मैंने कहा चले वीडियो बना लेती हूँ कि अगर आपके माइंड में हो ऐसी जूतियाँ लेने के लिए तो आप जाएँ। बहुत ही कमाल की वैरायटी आई हुई है। ठीक है, सारा दिन जी हमारी शॉपिंग में गुजर गया। सब लोग जानते होंगे कि जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं ना रमज़ान में, तो फिर ना आपका टाइम ऐसे गुजरता है कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोज़े गुजरे हैं, ये पहला अशरा जो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मुझे पता चला है। पहले मैं कहती थी कि फटाफट भाग रहे हैं रोज़े, बहरहाल अब मुझे थोड़ा सा फील होने लगा है कि भी हाँ जी भी अब हम रोज़े रख रहे हैं और अब अफ्तारियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से घर आई। घर आते साथ ही क्योंकि हस्बैंड काफ़ी दिन के बाद घर आए थे, तो मैंने यहाँ पे बनाना था चिकन और बनानी थी मैंने कचनार। ठीक है, माई फेवरेट ये डिश है, माई फेवरेट। और बहरहाल अबीहा ये नहीं खाती है, पता नहीं क्यों नहीं खाती, बहरहाल आज अबीहा को भी लाजमी खिलाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ऑयल लेना है, उसके अंदर प्याज को चॉप करके डालना है, लाइट सा गोल्डन कर लेना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है और चिकन डाल के आपने उसको फ्राई करना है। जैसे चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी, मैंने उसके अंदर स्पाइसेस डाल दिए, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, साथ ही मैंने टमाटर डाल के अच्छी से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, मैं अभी इसकी भुनाई करी थी क्योंकि जब चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई होती है ना, आप बिलीव नहीं करें सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा लेट भी हो रहा था और पहले तो मेरा माइंड था कि मैं चिकन में सारे मसाले डालूं और हाफ़ डन बॉईल करके ना मैं फिर बना लेती हूँ। बहरहाल नहीं, मेरे हस्बैंड वो नहीं खाते हैं। तो जैसे ये मैं कचनार अबीहा बना रही थी, मैंने उसको सिखाया, साथ जो चिकन है वो डन हो रहा था। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की बना रही हूँ मोस्ट फेवरेट रस मलाई। उसकी रेसिपी पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाफ कप भर के मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर, कोई अच्छे से ब्रांड का लीजिएगा। 1 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून मैदा भर के, 1/4 टीस्पून भर के आपने लेना बेकिंग पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून थोड़ा सा जमा हुआ देसी घी। आपने इन सब चीज़ों को एक बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर आपने एक अंडा लेना है, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए लाजमी। उसको अच्छे से बीट करना है और आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे तो ये आपके एक मिक्सचर, एक डो बन जाएगी। ठीक है, और उस डो को ना आपने गूंदना नहीं है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वो नहीं करना। ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं गूंदना, इसको बस इकट्ठा करना है लाइट हैंड से, सॉफ्ट हैंड से। उसके बाद आपने ऐसे छोटे छोटे उसके पोर्शंस बना लेने हैं, उसमें डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी गोलियां सी बनानी है। ओवल शेप मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं वही शेप देती हूँ। और फिर बना के 1 लीटर दूध में 1/3 कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा, ठीक है, वो मैंने शुगर ऐड की। 2 से 3 छोटी इलायची तोड़ के उसके अंदर डाली। अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बड़ी प्यारी आ जाती है। और मैंने गोलियां सी बना के ना उसकी रसमलाई की मैंने उसके अंदर डाल दी। 5 मिनट्स एक साइड पे बनने दें, 5 मिनट एक साइड पे बनने दें। ठीक है, उसको टर्न कर देना। ठीक है, तब तक जी मेरी चिकन भी यहाँ पे डन हो गई थी। मैंने उसके अंदर डाल दी कचनार इतनी फ्रेश थी ना, ऐसे जैसे अभी फ्रेश तोड़ के ना हम लेकर आए हैं, बहुत ही मज़ेदार थी।
तो यहाँ पे जी मैंने फटाफट इसकी भुनाई की और यहाँ पे मेरी रसमलाई हो गई थी डन। 10 मिनट में मेरी रसमलाई रेडी। उसको कवर करके मैंने रख दिया और फिर जी मैंने जैसे मेरी कचनार की भुनाई हो गई थी, मैंने इसके अंदर हाफ कप डाल दिया योगर्ट। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि कचनार कैसे गलेगी। कचनार हमेशा दही के पानी में गलती है वो, और लाइट सी खट्टी बनती है ना तो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। ठीक है, इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अच्छा जी अब आ जाते हैं जी अपने आलू वाले समोसे की तरफ। कल मेरा जो लास्ट व्लॉग था ना, उसमें मैंने बनाए थे ये जो पोटैटो स्नैक्स बनाए थे। ठीक है, उसका जो मिक्सर बच गया वो मेरे पास यहाँ समोसे की पट्टियाँ थीं और मैंने कहा चले मैं इसके अंदर इसको फिल करके आलू के समोसे बना लेती हूँ। तो जब मैं बनाने लगी तो मैंने देखा कि ये समोसे की पट्टियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थीं, इसमें से थोड़ी सी हीक जैसे स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको वेस्ट करें, और जो आलू के जो मिक्सचर था ना वो मैंने रख दिया। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसके फिर हम सुबह आलू के पराठे खाएंगे सुबह सहरी में। ठीक है जी, आपको होता है ना कि आप सोचते कुछ और हो और हो आपके साथ कुछ और जाता है। और मैं कहती हूँ कि जब आपके सर के ऊपर कुछ पड़ता है ना, इट मीन्स के भी हम पंजाबी में कहते हैं कि हाँ भी जब इसके सर पे पड़ेगा तो सब कुछ इसको आ जाएगा। तो आज मेरे साथ वही हुआ था। बनाने मैंने अपने हस्बैंड के लिए समोसे थे तो वो तो ख़राब हो गया उसकी पट्टियाँ। तो फिर मैं फटाफट मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए फ्राइज़ पकौड़ा बनाती हूँ। मेरे घर में इसको फ्राइज़ पकौड़ा कहा जाता है, जिसमें जो आलू को बिल्कुल बारीक सी जूलियर कटिंग में उसको फ्राइज़ की कटिंग में उसको कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली थी और इस बार मैंने क्या किया कि मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ ही काट लीं और मैंने वॉश नहीं की। हमेशा ये होता है मेरे साथ कि मैं हमेशा पहले चीज़ को धोती हूँ, प्याज हो सब चीज़ें छील के मैं धो के फिर कट करती हूँ। मैं कट करके कभी भी धोती नहीं हूँ सब्ज़ी को ना, ये मेरी नेचर है। तो मैंने ना फिर अब इसको 2 से 3 बार धोती और मुझे बिल्कुल सुकून ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम अब ये गलती नहीं करनी मैंने। ठीक है, तो मैंने जल्दी से उसको अच्छे से वॉश किया 3 से 4 बार। उसके बाद उसमें बेसन डाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला और थोड़े से मसाले, इट मीन्स के नमक और सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च भी डाली और मिक्सर बना के रख दिया। और यहाँ पे मैंने टैंग को घोल लिया था पानी और चीनी के साथ, ये भी साइड पे बना के रख दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और मैंने फटाफट सारे काम करने होते हैं। आज मैं अकेली ज़रा यहाँ पर लगी हुई थी क्योंकि बच्चे इस टाइम सपारा पढ़ रहे होते हैं। अफ्तारी के टाइम से पहले आते हैं कारी साहब, तो बच्चे सपारा पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना मैं इतनी तेज़ काम नहीं करी, यहाँ पर मैंने बहुत तेज़ इसकी स्पीड की हुई है। और ठीक है जी, और मैं आज ना सोच रही थी कि जब से रमज़ान आया मैंने कोई न्यू डिश कोई ट्राई नहीं की है। एक तो थोड़ा सा ना मेरा आजकल ज़रा मैं डाउन जा रही हूँ तो इस वजह से भी, और सेकंड ये कि मैं कहती हूँ जो रमज़ान होता है ना वो रमज़ान की रौनक होती है। और एक ना यहाँ पे चीज़ फिक्स हो गई है कि हमने दही बल्ले बनाने हैं, चना चाट बनानी है और पकौड़े बनाने हैं, फ्रूट चाट बनानी है। आप देखेंगे कि पूरा साल ये चीज़ें नहीं बनती हैं। हम कभी दिल किया तो चाट बन गई और कभी दिल किया तो कभी वैसे जो बनी है कोई पकौड़े बने हैं तो कड़ी बन गई। इस तरह जैसे भी हम फ़र्ज़ समझ लेते हैं ना रमज़ान में कि भी पकौड़े बनेंगे, दही बल्ले बनेंगे, चाट बनेगी वो चीज़ नहीं होती है पूरा साल। तो रमज़ान की एक रौनक भी यही है। ठीक है, तो बाकी जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना थोड़े से ना वो सारे ऑयल वाले होते हैं, तो मैं कम से कम ही करना चाह रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करती हूँ कोई न्यू रेसिपी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चले मैं 3 दिन कहाँ गायब थी, और 3 दिन एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन के बाद आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ, अच्छे से अच्छा अपने हस्बैंड को, बच्चों को, घर को टाइम दूँ, ताकि जो मैं कुछ दिन सैड रही हूँ वो थोड़ी सी मेरी एनर्जी हो और फिर मैं फिर काम पे लग जाऊँ। ठीक है तो इसलिए मैंने 3 दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। ठीक है, यूट्यूब तो ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। बहरहाल ये जो टाइम है ना, जो अब मेरे पास टाइम है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, इंशाल्लाह कोई अच्छे से टॉपिक के साथ, बहुत ही प्यारी सी रूटीन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।